गोविंदो खड़ी काके राखी बलिहारी आपकी गोविंदियों बताए। आज आई गुरु और शिष्य पर एक बहुत प्रस्तुति बच्चों ने तैयार की है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बच्चों पर गुरु और शिष्य पर एक नाटिका तैयार की गई है, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि गुरु का स्थान शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। आज हम गुरु और शिष्य के संबंध को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और बच्चों को नाटक द्वारा उन्हें समझेंगे। आइए आप और हम मिलके उस दृश्य को देखें। पाँच हजार साल पुरानी बात है। उस समय सभी छात्र आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। उस समय विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर के महारथ गुरु द्रोणाचार्य जी को प्राप्त थे। हस्तिनापुर के सभी कौरव पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करने उनके आश्रम में गए थे। आज हम उन सभी छात्रों का और गुरु द्रोणाचार्य जी के संवाद का दृश्य देखेंगे। प्रणाम गुरुदेव। बोलो पुत्र। मैंने आप सभी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया है, वो आप सभी को दिखा विशेष क्या दिखाई दे रहा है। पहले तुम बताओ, पेट की पत्तियां दिखाई दे रही। अब तुम बताओ, मिट्टू दिखाई दे रहा है। आप बताओ जी, मुझे उस पेड़ पे बैठा मिट्टू की आग दिखाई दे रही है। अति उत्तम। ये मिट्टू पर दिखाना मानो। अति उत्तम। एक दिन तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। समय विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाह रहे थे। उसी उपलक्ष्य में वो अपने पिताजी से बात करने आए हैं। आइए हम इसका संवाद देखते हैं। पिताजी। पिताजी, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मुझे गुरु से शिक्षा प्राप्त करना है। ये पुत्र जाति के लोगों को धनुर्विद्या सीखने का अधिकार है। आशीर्वाद कीजिए। एकलव्य वन की ओर चले जाते हैं। आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे होते हैं। उस धनुर्विद्या के अभ्यास को देखकर एकलव्य भी वहां आते हैं। प्रणाम गुरुदेव। तुम कौन हो? यहाँ कर रहे हो? मैं एकलव्य हूँ। मैं वीरों का राजकुमार हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मेरे सारे शिष्य क्षत्रिय और तुम एक शिकारी हो। मैं नहीं सिखा सकता। द्रोणाचार्य जी के मना करने पर एकलव्य उनका आशीर्वाद देके वन की ओर चले जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी से अभ्यास नहीं सिखाने के कारण एकलव्य वन में इधर उधर भटकते रहते हैं।
कुछ देर बाद वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करूं, तो वो गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाते हैं। उस प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं और उन्हीं प्रतिमा के सामने एक धनुष विद्या का निरंतर अभ्यास कर रहे थे। उसी वक्त उस जंगल में एक श्वान भौंकते हुए वहां आया और गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा को देखकर भौंकने लगा। ओ, ओ, ऊ, ऊ। उसकी आवाज सुनकर एकलव्य को बहुत क्रोध आया और उसने तीरों से उस श्वान के मुंह को बंद कर दिया बिना उसको नुकसान पहुंचा। जब एकलव्य ने उस श्वान के मुंह को बंद किया, यह सब वहां पर वृक्ष के पीछे छुपे हुए छात्र देख रहे थे। आइए अब हम इनका संवाद देखते हैं। क्या हुआ? ये कार्य किसने किया है? मैंने किया है। आपके गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हो। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर अभ्यास किया है। द्रोणाचार्य जी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और उनके सामने एक और श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य के रूप में सामने आ जाता है। आइए अब इसका संवाद देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी क्या करें। मैं आपका गुरु हूँ, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मांगिए। मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। सबके द्वारा अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिए जाने के कारण गुरु द्रोणाचार्य जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। इस गुरु दक्षिणा को लेकर गुरुजी एकलव्य को गले लगा लेते हैं। एकलव्य की इस गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होकर गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि दुनिया में जब भी गुरु दक्षिणा का नाम आएगा, सबसे पहले एकलव्य का ही नाम आएगा। धन्यवाद।